सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय पुरखू में हूँ। श्यामलाल शर्मा जी यहाँ पर संबोधन कर रहे थे, यहाँ पर पब्लिक मीटिंग में। श्याम जी, आज पहले फेज के इलेक्शन हुए हैं और जिस हिसाब से आज वोटिंग हुई है, बड़े अच्छा रिकॉर्ड वोटिंग का हुआ है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है उनमें बड़ी खलबलाहट है। किश्तवाड़ की बेटी लाडली, एक शहीद परिवार से ताल्लुक रखने वाली शगुन परिहार के साथ वहां पर जो है मिसबिहेव किया गया पीडीपी एनसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। उनके कैंडिडेट भी वहां थे। क्या ये खलबलाहट है आज का जो फर्स्ट फेज की इलेक्शन देखकर? सबसे पहले तो आज की जो पोल परसेंटेज है, अभी तो फाइनल आंकड़ा आना है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी आज पूरा दिन अपने स्टाफ को कहा था कि मुझे अपडेट करते रहें। तो आशीष जी, ये मुझे लगता है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जीत है। और 2019 का जो फैसला है 370 का और उसका, तो उससे लगता है कि लोगों में एक जो जहां पे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, उन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने दिया। और आज मुझे लगता है कि वो एक हम उस राह पे चल पड़े हैं। तो डेमोक्रेसी जो हमारी है वो प्रजातंत्र हमारा मजबूत हो रहा है। उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिन्होंने आज अपने वोट का अधिकार जो है वो इस्तेमाल किया है, उसके लिए उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। जहां तक आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कही है, वो तो बखलाट में हैं, क्योंकि उनकी जमीन नीचे से जो है वो खिसक चुकी है। और वो लोग ये सोचते हैं कि उनका जो सोच है, वो कहते हैं कि हमें परिवारवादी और डायनेस्टी रूल की तरफ जो है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो लोगों में लोकप्रियता है, जहां जो एक लोगों की सोच और अप्रोच से वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो लोग उनको फिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं और वो बुखलाट में ऐसी बातें कर रहे हैं। बेटी के साथ इस तरह से आपने, जिस तरह से एक शहीद परिवार की बच्ची को लड़वा रहे हैं किश्तवाड़ से, उसके साथ इस तरह का मिसबिहेव करना, मतलब एक बच्ची से मतलब डर गए ये इतने इतने बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं। मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो फैसला है, वो शहीद परिवार और दोनों भाइयों को इन लोगों ने ही वहां पे उनको शहीद किया था। लेकिन वो बेटी जो हमारी है, मुझे लगता है कि वो भी शेरनी है। और लोग जो हैं उन्होंने जवाब दिया होगा कमल का बटन दबा के। और बुखलाट में अगर इन्होंने ऐसा किया है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसने सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। और जिसने भी इस किस्म की हिमाकत की है, वो अकेली बेटी नहीं है, वो हमारे जम्मू की बेटी है। और हम डोगरे हैं, हम पहले तो छेड़ते नहीं है। और अगर कोई हमारी बहू बेटी को या हमें कोई छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जहां आप खड़े हैं ना पुरखू, अभी मैं आपकी स्पीच भी सुन रहा था, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं लोगों में जा रहे हैं और आपने कहा कि वो क्या जवाब देंगे लोगों को, और आपने उनको 1 to 1 एक डिबेट में बुलाया है। क्या आप 1 to 1 उनके साथ बात करना चाहते हैं? मैं तो जम्मू कश्मीर के जितने हमारे प्रतिद्वंदी हैं, मैं उनको नहीं, मैं पूरी लीडरशिप को, चाहे वो पीडीपी की है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो भी हमारे अपोनेंट हैं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लीडर्स को आज आपके माध्यम से ये कहता हूं, वो डेलिब्रेशन और डिस्कशन के लिए मेरे साथ पैनल पे बैठे। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। खासकर जो जम्मू प्रोविंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के लीडर हैं, जो मेरे साथ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि पब्लिक का दरबार लगा के उनको मेरे साथ डिबेट और डिस्कशन में बैठाइए। मैं आपको ही कहता हूं, आप उनको न्योता दें और फिर वो मुझे फेस करें। मैंने उनकी जो हरकतें कैबिनेट में और सरकार में देखी हुई हैं, अभी मैंने कभी भी वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की हैं। मैं एक किताब लिख रहा हूं, जब वो डोगरे पढ़ेंगे, इनकी करतूतें देखेंगे, और वो 100% सच होगा और सबूत और प्रूफ के साथ होगा। बिल्कुल जी, उस किताब का हम लोग भी इंतजार करेंगे जो श्याम जी ने कहा है। और ओपन डिबेट का चैलेंज श्याम जी ने जेके मीडिया के माध्यम से किया है, तो मैं भी न्योता देता हूं। श्याम जी तो तैयार हैं, और कोई आना चाहे तो बता सकते हैं। हम ओपन डिबेट में बैठेंगे और श्याम जी अपने तर्क रखेंगे, आप भी रखिएगा। तो मैंने ओपन न्योता दे दिया जी। मैं कह रहा हूं, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी मैं बियर करूंगा। वो कश्मीर से आना है, किसी ने उमर अब्दुल्ला आ जाए, महबूबा मुफ्ती आ जाए, यहां से बड़े बड़े दिग्गज हैं, हैवीवेट भी हैं, आइए उनको बोलो हम मंच सजाते हैं, आ जाइए, डिबेट और डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशंस होंगी।
अगर वो मेरी एक भी बात का जवाब दे देंगे, जम्मू के साथ जो उन्होंने हक तलफी, सिर्फ डेलीवेजरों पे ही वो बैकफुट पे होंगे, एलोकेशन ऑफ फंड्स पे बैकफुट पे होंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर, ये गैर मुमकिन खड का ऑर्डर 2011 में किसने निकाला था? रमन भल्ला ने। आज ही जाके उसको पूछो कि उस समय शाम ने ये बात कैबिनेट में उठाई थी ना कि आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं। ये लोग जो थे इतने लालची हो गए थे और इतना दूसरी चीजों में इंडल्ज हो गए थे, इनको जम्मू का ख्याल ही नहीं रहा। और अब गड़ियाली आंसू बातें हैं। वो कश्मीर वालों का तो मुझे पता है, शेख अब्दुल्ला से लेके, क्योंकि उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1931 में बनाई और महाराजा हरि सिंह को भी इन्होंने ही निकाला एक डीप कॉन्फ्रेंसी के साथ। आज डोगरा जो है वो बिल्कुल अलर्ट है और हम अगर वो इस किस्म की बात करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामलाल शर्मा जी ने कड़े शब्दों में कह दिया, जो भी आना चाहे डिबेट के लिए ओपन डिबेट करते हैं, जो डिबेट के लिए आना चाहता है आ सकते हैं। आज इन्होंने ये कड़े शब्दों में कहा है पुरखू में अपनी पब्लिक मीटिंग के अंदर। धन्यवाद जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की